मेरे प्यारे देशवासियों, मेरा आप सबको प्रणाम। और आप सबको आज शारदीय नवरात्रों की बहुत बहुत बधाई मन से दे रहा हूँ। कल मैं यहाँ था नहीं, कल मैं गुवाहाटी था, तो वहाँ से मैं आपसे साक्षात्कार नहीं कर पाया। आज कर रहा हूँ। कल तो कुछ हुआ भी था, परसों मैंने देखा था। नहीं, कल आपने जो देखा जी जी, वो तो वायरल जो हो रहा है वो तो देखा होगा, एयरपोर्ट जी। पे भीड़ मेरे पीछे जा रही है। हाँ हाँ, और मैंने जो सुनते सुनते मेरे पास एक खबर आई है हाँ, कि पायलट और को पायलट ने गीत गाया है। नहीं ऐसा था कि जब हवाई जहाज़ रुक गया जी। गुवाहाटी पे, तो उसे आगे सिलचर जाना था। अच्छा। हाँ। तो वहाँ जो लोग निकल रहे थे उसमें से गुवाहाटी के लिए, हाँ। वो सब पहचान रहे थे, सब मुझसे नमस्ते कर रहे थे। हाँ। कुछ मुझे छूना चाह रहे थे, कुछ पकड़ना चाह रहे थे। हाँ। इतना ही अंदर पायलट को पता पड़ गया कि मैं बैठा हुआ हूँ। हाँ। हाँ। तो पायलट और जो असिस्टेंट पायलट थी, अच्छा अच्छा वो लेडी थी। अच्छा उन सब, वो बोले मैं उन्हें भी लाता हूँ, अच्छा। और उन सबको ले आया। हाँ। फिर जितनी भी एयर होस्टेस थी उन सबको बुलाया, हाँ। और सब खड़े हो गए। हाँ। और सब इतने प्रसन्न साहब, हमारा तो हवाई जहाज धन्य हो गया, हाँ। आप हमारे यहाँ आके बैठे। हाँ। और एंड जो किया उन लोगों ने, हाँ। जब मैं चलने लगा, बाहर लोग मेरा इंतजार कर रहे थे, तो सबने मिलके सबवे स्वर में गाया, एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। वाह वाह। और जब तक मैं वहाँ से चलता रहा, सीढ़ियों से उतारा गया मुझे, उस समय तक हाँ। वो लोग गाते रहे। अब ये प्यार के नगमे को है हाँ। या नवरात्रों को है, हाँ। बधाई दोनों को है। बधाई दोनों को है। संदेश इतने आ रहे हैं एक साथ, इतने सारे संदेश आने लगे हैं, और सबका नाम लेना तो संभव नहीं है, लेकिन मैं फटाफट बोलती चली जाती हूँ। जय माता दी, जय माता दी, चरण ईश्वर चाचा जी, जय माता दी, टैलेंटेड सोल, जय माता दी, आनंद सर जी, ग्रेट सर संतोष आनंद जी, जय माता दी। इस समय 600 लोग जुड़ चुके हैं, पेज से तुरंत जुड़ चुके हैं 600 लोग। और मतलब ये एक अपने में ही एक वो है, उपलब्धि है कि आप जैसे ही इतने दिन बाद आप लाइव आए हो। बहुत ही और नाराज है। हाँ, वाह वाह वाह, मतलब मैं इतने सारे कमेंट आ रहे हैं लोगों के, और मैं पढ़ नहीं पा रही हूँ, लेकिन मैं फिर भी बता दे रही हूँ कि पता नहीं कहाँ कहाँ से, देश हो विदेश हो, लोग जुड़ चुके हैं इस समय। आज एक अचानक से क्या हुआ डैडी को कि लाइव आने का आपका मन किया? ऐसा कोई क्या आज हुआ, माता ने कहा। जी। दरअसल क्या है, हाँ। ये दो, अगर आप प्रकृति के तौर पर देखें, कुदरत के, हाँ। ब्रह्मांड के तौर पर देखें, और हमारे देश के तौर पर देखें, और ख़ास तौर से हमारा जो ये उत्तर भारत है और दक्षिण भारत में भी शक्ति, ये शक्ति की पूजा है। हाँ। नारी शक्ति होती है, हाँ, सही बात है। जैसे तुम्हारी माँ मेरी शक्ति है। क्या बात है, तू धार समझ है गए? नदिया की, मैं तेरा किनारा हूँ, हाँ, तू मेरा सहारा है, मैं हाँ। तेरा सहारा। तो बेटे, माँ जो, ये महिला जो होती है, वो आपकी शक्ति होती है। जरूर है, क्रोध भी आएगा, वो क्रोध आता है। माता का एक स्वरूप हमारा काली भी है, है नहीं? तो और उससे बड़ा कोई स्वरूप है नहीं। अगर वो अपनी सी पे आ जाए तो तहस नहस कर दे, सत्यानाश कर दे, विनाश कर दे। और अपनी सी पे आ जाए तो इतना विकास कर दे, इतना विकास कर दे, कई और आकाश बना दे। ये उसके अंदर शक्ति है। हाँ, बिल्कुल। तो मैं ये कह रहा, ये दो ऋतुओं का मिलन होता है। अच्छा।
जब ये नवरात्रे होते हैं तो हम जो है प्रकृति की पूजा करते हैं। और दुनिया में वैसे भी आप देखिए कविता भी वही बड़ी होती है जो प्रकृति और पुरुष से मिलकर बनती है। हाँ, सही। आजकल बहुत सारी कविताएं ऐसी लिख दी हैं और उनको महान बना दिया गया है। मैं आज देखता हूँ वो कविताएं बहुत छोटी कविताएं हैं। कविता को समझो, कविता को प्रकृति और पुरुष जब तक ये दोनों नहीं मिलेंगे सृष्टि नहीं होगी। सृष्टि का यही मिलन है। और हमारे यहाँ नवरात्रों में महिला को, नारी को बहुत बड़ा माना गया है। वो क्या है कि वो तपस्विनी है, प्रारंभ से तपस्विनी है वो। और पुरुष कौन है? महाशिव, जिन्हें कल्याण, महाकल्याण करने वाले। वो उस कल्याण की तरफ बढ़ती है नारी। नारी जो है उस कल्याण को प्राप्त करने के लिए, और वो भी अपने लिए नहीं, सबके लिए, सबके लिए कल्याण करने के लिए तपस्या करती है। समझ में आया ना? तो वो जो है प्रारंभ से चलते हुए एंड में वो सिद्धार्थी तक पहुंचती है। अनगिनत मैसेज आ रहे हैं, अनगिनत मैसेज आते रहते हैं। आज तो ज़्यादातर जो आ रहे हैं, मैडम जी नमस्कार, कवि कुंभ में मुलाकात हुई थी। कवि कुंभ कुछ था क्या, इसमें लोग मैसेज कर रहे हैं। और आप ऐसे ही हम लोगों के बीच रहें और ईश्वर से प्रार्थना है आप स्वस्थ हो जाएं, यही कामना करता हूँ। स्वस्थ तो है डैडी, स्वस्थ तो है। आप लोग ऐसे ही लाइव पे जुड़ते रहिए। नहीं, अब जब तक जिंदगी है तब तक तो जुड़ा ही रहूँगा। मैंने हमेशा कहा है, अब मैं थोड़े दिन बाद 84 साल का हो जाऊँगा। कुमार जी ने संतोष फिल्म का वो नगमे का एक अंतरा भी लिख दिया है। क्या गजल बन गई है उसकी कहानी। हाँ, आज कर जिंदगानी। हाँ, यूँ लगने लगी। हाँ, सही बात है। हाँ, तो गीत तो बहुत हैं। और गीत जो हैं वो प्रकृति और पुरुष के ही हैं। अगर आप ध्यान से देखो, ये क्या है? जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। सृष्टि का संबंध है इससे, प्रकृति है। आप प्रकृति से जुड़िए और प्रकृति को पुरुष से जुड़ाइए, और कोई नहीं जुड़ा सकता। ये स्वयं प्रकृति और पुरुष दोनों जुड़ते हैं तब सृष्टि बनती है। और हर सुंदर गीत की रचना के पीछे कोई ना कोई इसी तरीके की कल्पना रही होती है, तभी कोई गीत की रचना होती है ना? तो नहीं, कल्पना जो है कल्पना है जी। आप कल्पना कुछ भी कर सकते हैं। हाँ। इंजीनियर क्यों बड़ा होता है? वो कल्पना को यथार्थ कर देता है, यथार्थ में लाता है। पहले कल्पना, अब ये शिक्षा भी प्रकृति से जुड़ी है। हाँ। कोई भी चीज़ हमारी प्रकृति और पुरुष से अलग नहीं है। या तो उसके द्वारा है या उसके लिए है, दोनों चीज़ें हैं। तो इन दोनों को मानना चाहिए और इनके साथ मिलके। सबसे बड़ी बात है, आप अच्छा तब सोचोगे जब आप शांत रहोगे। सोचो और इधर उधर की बात मत सोचो। अर्जुन का बाण वाला, अर्जुन की चिड़िया वाला, मुझे तो उस आँख को ही फोड़ना है। आँख पर ही तीर का निशाना होना चाहिए और हमको वहाँ तक पहुँचना चाहिए। लक्ष्य हमारा वो होना चाहिए। नवरात्र भी यही कहते हैं, प्रारंभ से वो पैदा होती है, फिर ब्रह्मचारिणी होती है। समझ में आया? फिर स्कंद माता बनती है, फिर उसके बाद में कुशवाड़ा, नहीं स्कंद माता बाद में है, और फिर मतलब हाँ, फिर कात्यायनी, फिर कालरात्रि, फिर महागौरी और सिद्धिदात्री। मतलब ये सब आप
इसका अर्थ समझे आप नॉर्मल। कि आप एक साथ चीज एक साथ प्राप्त नहीं कर सकते, आपको तपस्या करनी पड़ेगी। सही बात है। ये तपस्या, और तपस्विनी जितनी नारी होती है हाँ। उतना पुरुष नहीं हो पाता है। पुरुष जो है थोड़ा डावाडोल होता है, बहुत मुश्किल से वो तपस्वी बन पाता है। और नारी जो है बहुत, और अगर नारी ठान ले हाँ। तो दुनिया का कोई काम ऐसा नहीं है हाँ। जो। हाँ। हाँ, तपस्वी बनने के लिए एकांत बहुत जरूरी है। एक काम तो बहुत जरूरी है। हमारे जो इस टाइम मतलब प्रधानमंत्री है, हाँ। क्योंकि वो एकांतवास में है, हाँ। इसलिए अधिक अच्छा सोच पाते हैं। हाँ, सही बात। और सबके कल्याण के लिए, सब देश के लिए, विश्व के लिए, सबके लिए वो सोच रहे, वाकई। क्योंकि वो अब मात्र प्रधानमंत्री नहीं है, तपस्वी बन चुके हैं। हाँ, बिल्कुल। ये मैं हृदय से कह रहा हूँ, हृदय से। और जो आदमी तपस्वी बन जाता है वो अपने लिए नहीं जीता है। तो बिल्कुल इसे। मैंने तो प्रारंभ से ही, जब से ये टांग टूटी, जवानी के क्षेत्र में आ गए थे हम, हाँ। है ना, तब से ये सोच लिया था कि तुमको कुछ करना है। सही बात है। क्या छोटी जगह से आए थे, संपन्न परिवार से नहीं थे, बहुत कुछ करना है तुमको। तो अपने पिताजी का बहुत सहयोग था, हाँ। और उन्हीं की बदौलत हमने शिक्षा प्राप्त की, जितनी भी की, और फिर उसके बाद में सरकारी नौकरी की। फिर कवि सम्मेलनों में आ गए, कवि सम्मेलनों में लाल किले तक आ गए, लाल किले से नाम फैल गया। हाँ। वहाँ से फिर मनोज कुमार जी ले गए, हाँ। फिर फिल्म लाइन में राज कपूर जी ने, उनसे भी हमको ले लिया। पर आपने कभी अपनी सफलता को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। नहीं नहीं नहीं, वैसे सफलता कुछ नहीं। असफलता एक आपकी मंजिल है, समझ गए आप, वहाँ तक आए, हाँ। लेकिन रास्ता फिर वहीं से शुरू हो जाता हाँ, तो है। ये एक सीख किसी है। दूसरी मंजिल के लिए चलो। हाँ, बिल्कुल हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। नहीं, हिम्मत नहीं। हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। उसमें आपके घर का भी सहयोग होना चाहिए। हाँ। हाँ। हाँ, बिल्कुल। बिल्कुल। आप शांत रहेंगे, अच्छा सोचेंगे, बुरा तो सोचेंगे ही नहीं, बुरा नहीं सोचेंगे। हाँ, और तभी पॉजिटिव या कोई भी जो है सकारात्मक विचार हमारे जहन में आते हैं। अगर हम अच्छा नहीं, हमारे घर में नकारात्मक हमारा विचार है ही घर नहीं। में- हाँ, बिल्कुल हमारे घर में, तभी आपने ऐसे ऐसे गीत लिख दिए। अच्छा, आज ना लोगों को लग रहा है, आपके चाहने वालों को, दर्शकों को लग रहा है कि आज आपका जन्मदिन है, तो मैं बता देती हूँ, डैडी का जो जन्म दिवस है वो 5 मार्च को है। और जिस दिन, वैसे जिस साल डैडी का जन्मदिन था उस साल उस दिन दुल्हड़ी थी, यानी रंग वाला दिन था। तो आज जन्मदिन नहीं है, आज विशेषकर नवरात्रे की, क्योंकि कल पहला वैसे नवरात्रा था, तो कल क्योंकि सफर से थके हुए थे और इसीलिए लाइव नहीं आ पाए अपने वेश में। आज खुद से बोले कि अरे आपने कहा- परसों 4 बजे जग गए थे हाँ। सुबह, हाँ। तो और हवाई जहाज चला यहाँ से 12 बजे के बाद में, क्योंकि टेक्निकल उसमें खराबी हो गई। बिल्कुल। लेकिन वो पायलट बड़ा कमाल का था, नारवी नाम था उसका, सुशील कुमार नारवी था याद, जहाँ तक मेरा याद है, और वो हिमाचल प्रदेश के थे। बिल्कुल। और यार मैं तुम्हें क्या बताऊँ, वो कल्पना नहीं कर सकते कि जब मैं वहाँ से चला हूँ तो वो गीत गा रहे थे, एक प्यार का, सारे मिल के, अच्छा। पायलट भी, असिस्टेंट पायलट लेडी थी। और मैंने उससे कहा कि मैं महिलाओं की तरक्की देख के बहुत खुश होता हूँ। हाँ, ये देश की उपलब्धि है कि आज महिला हर स्तर पे पुरुष के साथ हैं, कंधे हाँ। से कंधा जुड़कर काम कर रही है। ये हमारी महिलाओं की, यानी हम सब की एक उपलब्धि है। एक ना, मुझे आपसे बात करनी है, आज आप अपने पेज पर भी हो और चैनल पर भी जाएगा ये प्रोग्राम। जी। तो एक बात मुझे बताइए, जिसमें विशेषकर आपके सारे व्यूवर्स एक ही
बात कहते हैं उसका उत्तर आप ही दे सकते हैं हाँ कि आपके जितने भी व्यूअर्स कहते हैं हमें संतोष जी से मिला दो, हमें संतोष जी से मिलना है, हमें कहाँ मिलना है, आप हमको डेलिबरेटली आप हमको जानबूझ के नहीं मिलाते हो, इसका उत्तर आप दे दीजिए। फिर मैं, क्योंकि लाखों लोगों का एक ही प्रश्न होता है, एक ही कमेंट होता है कि हमें मिलना है, हमें एक बार उनके दर्शन करने हैं। तो मेरा जी, तो मेरा सबसे आग्रह हमेशा मैं जो होती हूँ कि जिस भी प्रांत में कार्यक्रम होता है उसकी सूचना मैं दे देती हूँ। हाँ वहाँ जाकर आप संतोष जी से मिलिए, मैं उनको इस तरीके से जो भी होता है मैं वो हाँ मोटिवेट करते थे। हाँ, लेकिन वो कई बार क्या होते हैं उनको लगता है कि आप लोग नहीं मिलने दे, नहीं मिला रही हैं, शैली घर का पता नहीं दे रही हैं, या जो भी हमको मिलने नहीं दे रही हैं। लोग इस पे स्पेशली लिखते हैं कि आप हमको मिलने नहीं देते हैं, आप हमको जबरदस्ती, अभी मुझे हंसी भी आ रही है, जबरदस्ती संतोष जी से मिलने नहीं देते, आप हमको पता दे दीजिए हम खुद मिल लेंगे। लोग गुस्सा भी होते हैं, और हमारी जो टीम, आपका जो पेज टेक्निकल टीम भी देखती है, बच्चे जो देखते हैं, कई बार उन लोगों से बहस भी हो जाती है कि भाई हमको मना कर रखा है। पता क्या होता है, सार्वजनिक जल्दी नहीं कर सकते हैं। हाँ। तो आप इस चीज को समझिए, आप आज पेज पे लाइव हो, इस चीज का आप ही उत्तर दे दीजिए, क्योंकि मेरे को जो लगता है मैं तो उनके लिए यही कह देती हूँ कि भाई दिल्ली में प्रोग्राम है, आप वहाँ चलिए, वहाँ बहुत अच्छा रहेगा उसका एक वहाँ आप आएंगे, एक सदस्य और बढ़ेगा सुनने वाला। अभी जैसे गुवाहाटी में भी प्रोग्राम था तो वहाँ से भी बहुत आपके व्यूअर्स वगैरह मैं कर देती हूँ। और सम टाइम क्या होता है कि जैसे जिम्मेदारियां होती हैं तो मैं भूल जाती हूँ, तो दिन के दिन भी मैं मैसेज डालती हूँ तो उस पर आपके व्यूअर्स जो होते हैं बल्कि मुझे डांटते भी हैं, आपने पहले क्यों नहीं बताया। अच्छा। तो इस चीज का आप मुझे बताइए कि क्या हल है, क्या सब्स्टिट्यूट है, क्या मैं बोलूँ आपको। इसका उत्तर तुम दे सकते हो, तुम्हारी बात दे सकती है। लेकिन मैं उनको समझा दूँ थोड़ा, तो थोड़ा सा यही, क्योंकि घर में बच्चियाँ हैं और 2 कुत्ते हैं, उनको संभालना बड़ा मुश्किल है। पुरुष के नाम पर मैं हूँ। अच्छा, घर में कुछ ना कुछ काम निकलते रहते हैं। अगर हम किसी को समय दे दें, और घर हमारा इतना बड़ा नहीं है, हम एक फ्लैट में रहते हैं, तो उसमें उसको ही संभालना मुश्किल हो जाता है। समय हम दे दें और हम आपसे नहीं मिल पाए, इसलिए नहीं मिल पाते हैं हम लोग। आप ये मत समझिए कि हम किसी तरह से आपसे मिलन होना चाहते हैं, हम आपके नज़दीक हैं। अब इस समय भी आपसे मिल रहा हूँ, कभी भी मिलने से कोई गुरेज नहीं है। ज़रा सा जैसे ही घर सहज हो जाएगा हमारा, हम जो है आपको खुद दावत देंगे, खुद आपको निमंत्रण देंगे। माहौल भी अब तो थोड़ा थोड़ा ठीक होने लगा है। कभी कभी एक पब्लिक मीटिंग रख लिया करेंगे जिसमें आपके सारे दर्शक हों और वहाँ पे आपको लाइव देखें, इस तरीके से कुछ अरेंज कर लेंगे। अब तो थोड़ा माहौल ऐसा हो गया है। हाँ, अब तो सहज हो रहा है माहौल। हाँ, अब तो काफी सहज है। 2023 तक आने, हाँ, सब कुछ सहज हो। अभी ज़रा शैली को ही ज़्यादा पता है, ये भी आपको बता दूं, क्योंकि घर में कुछ ना कुछ चलता रहता है। कभी रिन्यूएशन हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, तो हाँ, साहित्यिक मीटिंग जो होती है वो एक अलग तरीके की। हाँ, अब घर के अंदर बहुत सारे, अब ये 2 कुत्ते ही भौंकने लगते हैं। अब आपसे हम बातचीत कर रहे हैं साहित्यिक या के सामाजिक या राजनीतिक, जो कि हालांकि मैं राजनीति का आदमी नहीं हूँ, और पर राजनीति को समझता बहुत हूँ। किसी भी चर्चा के एक विशेष माहौल की भी आवश्यकता होती है, तो हाँ, वो माहौल, हाँ, तो उस माहौल की वजह से कि आप आए और मैं आपका अच्छी तरह से सत्कार भी ना कर सकूं, तो ये तो मेरे लिए अच्छी बात नहीं रही ना। मुझे आपका, आप मेरे घर पे आए हैं, मेरे अतिथि हैं, मेरे सम्माननीय है, आदरणीय है। मेरी तो कोशिश ये रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपको इन आपके दर्शकों से, आपके चाहने वालों से जोड़ती रहूं ज़्यादा से ज़्यादा। नहीं, आप ये आज आपने अच्छा किया। आप अंदर घुट रही थी कि मैं इनको उत्तर क्या दूँ, तो उत्तर ये मैंने आपको बता दिया। आप सब मेरे आदरणीय हैं, आपका मैं सत्कार करूँगा जिस दिन। और जब कोई आ जाता है तो मेरी पत्नी तो उनका इतना सत्कार करती है, और ये हमारे बच्चे
लेकिन खेल क्या है ना, कुछ पारिवारिक समस्याएं होती है। 12 बजे तक तो इस घर के अंदर सफाई होती रहती है। अभी वो हाँ, 10 बजे के बाद सफाई करने वाली आती ये है। लोग जो है ना इंजॉय कर रहे हैं इस चर्चा को भी, आपको लोग इंजॉय कर रहे हैं कितने अच्छे से ना, इस बात को भी वो इंजॉय कर रहे हैं। और मुझे लग रहा है आप सबको ना इस सवाल का आज उत्तर खुद डैडी ने अपने मुख से दे दिया है कि नहीं नहीं, आपका सत्कार है, जरा सा थोड़ा माहौल सहज हो जाए, और आप सब दुआ हम कीजिए आपको खुद दावत जी, देंगे। और एक पब्लिक मीटिंग हम रखे हैं घर पे भी नहीं, कहीं हम बाहर एक पब्लिक मीटिंग हम लोग हाँ, arrange बाहर करते हैं। रख लो। तो क्या होता है कि देखिए घर का माहौल तो एक घर का ही होता है। हाँ। और दुनिया चाहने वाली है, देश विदेश हो, इस समय भी लोग बाहर से भी जुड़े हुए हैं। तो इस चीज को आप बिल्कुल अन्यथा ना लेकर इसको समझिए कि पारिवारिक चीजें अलग होती है, साहित्यिक चर्चा एक अलग होती है, एक दोनों एक डिफरेंट सब्जेक्ट होता है। तो उसी तरीके से माहौल होगा। और अब तो डैडी, अच्छा ये एक आपके लिए प्रश्न है भाई डैडी, उसका भी आप उत्तर दे दीजिए। हाँ आपके पेज पर, इवन मेरे पेज पर भी, हमारे चैनल पर हाँ हाँ एक प्रश्न आता है कि आप ज्यादा से ज्यादा हमसे जुड़िए, ज्यादा से ज्यादा लाइव होइए, ज्यादा से ज्यादा वीडियो बनाइए। भाई मैं तो डैडी को कहती हूँ कि आप बनाइए, अब वो है अपने मन के, जब मन करता है कि भाई मेरा वीडियो बना दो, जब मन करता नहीं, आज नवरात्र था, तुमने ही मुझे याद दिलाया। है। हाँ तो मैं तो सो गया था। देखिए मैं तो ना आपके चाहने वालों का प्रतिनिधित्व करती हूँ, ठीक है? अच्छा, यानी मेरा प्रतिनिधित्व। आपका- वाह वाह वाह, वो तो मेरी- वाह वाह वाह, वाह जी वाह। हाँ नहीं नहीं, वो मैं तो एक मीडिएटर का किरदार है मेरा, हाँ। आपका और जनता का जो स्नेह है उसको जोड़ने का एक मेरा मीडिएटर नहीं, का तो एक मेरे किरदार कुछ नहीं है वो। हम तो आपका अंश है ना, हाँ। हम तो आपका ही अंश है, जो है हाँ, वो आपसे ही है और आपसे ही रहेंगे। तो मतलब बस ये है, अरे ये भी मेरे रहेंगे। ये तो है ही। मैं जब तक हूँ तब तक नहीं, मेरे जाने के बाद और ज्यादा रहेंगे अच्छा, आज मेरे। सारे के सारे चाहने वालों को ये लग रहा है कि संतोष जी का आज बर्थडे है। नहीं नहीं, बर्थडे होता है मेरा रंग वाले दिन, Best wishes आ रही दुल्हनी रंग, होली, हैं। वो मेरा बर्थडे है। जी जी जी। हाँ, देखिए फिर से वही मैसेज कंटिन्यू कर दिया कि आपको लाइव आना चाहिए। बिल्कुल सर, आप डैडी लाइव आएंगे। बीच में कभी कभी क्या होता है ना, सेहत का उतार चढ़ाव, कभी डैडी का हो जाता है, कभी मेरा सेहत का उतार चढ़ाव। 2021 से मैं तो सेहत के उतार चढ़ाव से कुछ सही बात है। तो क्योंकि हर काम जो होता है ना, वो जब मन अच्छा होता है, और मन तब अच्छा होता है जब सेहत अच्छी होती है। तो मैसेज इतने आ रहे हैं, मैं किस किस का नाम लूँ, आप इस चीज़ को वो मत करिएगा। सभी को हैप्पी नवरात्रे की गुड विशेज है। और मैसेज में सब एक चीज़ लिख के दे रहे हैं कि आप 2 शब्द अपने मुख से कुछ गुनगुना दें, मैं भी गुनगुना दें। क्या? आपके सभी चाहने वाले कह रहे हैं। हाँ, मैं देता हूँ। पहले आपको एक बात बता दूँ, हाँ, आप बिल्कुल कंटिन्यू ये जरा सा ध्यान रखिएगा। जी जी। कोरोना हुआ, पॉजिटिव मुझे भी हुआ, हाँ, लेकिन वैसे मुझे कुछ नहीं हुआ। अच्छा एक चीज यहाँ और ये मेरी बच्ची डैडी, तो बरबर के बच्ची। यहाँ पे मैं एक डैडी के और अपनी माँ के जज्बे को फिर यहाँ पे, फिर अभी तो हम लोगों को अब तो मैं हंस बोल के, क्योंकि जीवन में हंसते रहना चाहिए, खुश रहना चाहिए। अभी यहाँ पे कोरोना से बात याद आ गई है आपके ही जज्बे को। और क्योंकि उस रात मेरी तबीयत बहुत खराब थी और आप और डैडी अकेले लेके और मैं, गए। हाँ, यही बात सबको बताना चाहूंगी कि क्या हुआ था कि जब बहुत ज़्यादा मेरी हालत इतनी ख़राब हो गई थी, और उस सुबह उससे 2 दिन पहले हमारा पूरा घर पॉजिटिव था। बिल्कुल। और सब के सब जितने थे, मेरी मम्मी और मेरी ज़्यादा तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई थी। और उसमें क्या हुआ कि मेरी मदर जो थी, क्योंकि छोटी गुड़िया भी थी, हमारी छोटी रिधिमा थी, उसकी भी तबीयत खराब थी, सबको ना, मतलब हम क्वारंटीन थे अपने घर में। लेकिन रात को जब डॉक्टर साहब ने एक जूनियर डॉक्टर को, क्योंकि सुबह शाम डैडी ने लगा रखे थे कि सुपरविजन था मेरा, उनको देखना था, तो रात को जब ड्रिप चढ़ाने आए और बुखार जो था मेरा तेज हो गया था और मेरा ऑक्सीजन काफी नीचे चला गया था, तब डैडी ने उसने जो था, वो जो जूनियर डॉक्टर आए हुए थे, उन्होंने बोला कि भाई इनकी ये शायद सुबह तक नहीं बचेंगी। और शायद मुझे लग रहा है रात के 11:30 पौने 12 बज रहा था ना, 12 के लगभग। हाँ 12 के लगभग बज रहा था। अभी क्या था, उस समय कोई भी नहीं था, मेरी मदर थी, और मेरी तो खैर बहुत ही ज्यादा तबीयत खराब हो गई थी। मदर की भी खराब मेरी थी। मम्मी से भी नहीं खड़ा हुआ
हुआ जा रहा था। अब जी क्या हुआ कि उन डॉक्टर साहब को बोला कि भाई क्या किया जाए, वो बोले कि इनको रात को एडमिट नहीं है ना मम्मी, कोई मेरी आदमी मम्मी नहीं। भी है साथ में, यहाँ पे बैठी भी है। तो ना तो क्या हुआ कि क्योंकि कोई नहीं था, मैं डैडी के जज्बे की बात आपको बता रही हूँ, वो चीज़ मैं आपको बता रही हूँ। और इतनी हालत मेरी खराब थी और डैडी खुद से पॉजिटिव थे, तो वो उसने डॉक्टर ने बोला कि अभी इसको ना इनको एडमिट कर दीजिए आप, अभी अभी करेंगे तो ठीक है, वरना कल तक का कुछ पता नहीं है। अभी घर में कोई नहीं था जो मेरे को लेके जाए हॉस्पिटल। तुरंत एम्बुलेंस बुलाई जी, और साउथ दिल्ली में ही हॉस्पिटल था वहाँ पे। उस समय आपको पता हुआ कैसा माहौल था, हॉस्पिटल भी नहीं मिल रहे थे, याद होगा आपको ना डैडी, किस तरीके का, बस किसी तरीके से बात की गई, बड़ी मुश्किल से आपने वो बेड अरेंज करवाया था डैडी ने। अच्छा, एम्बुलेंस बुलाई, कोई जाने वाला नहीं था। आप यकीन मानिए डैडी साथ में गए हैं, मुझे रात को एडमिट करा के आए हैं, रात को मुझे वहाँ पे कमरे में, मतलब मैं एक हिम्मत की बात आपको बता रही और हूँ, अलग से रूम दिलवाया। अलग से सेपरेट मुझे रूम दिलवाया था। और मतलब कि 1:30 बजे तक इनको वहाँ पे रहना पड़ा था, क्योंकि सारे सिटी स्कैन वगैरह रात के ही वक्त सारे होने थे, और डैडी जब तक वहीं पे रहे। और मैं 12 दिन अस्पताल में रही थी। तो डैडी ने क्या था, मैं जब भी डॉक्टर्स मुझे देखने आते थे वो मुझसे एक ही बात बोलते थे, सर का फ़ोन आ रहा है, सर को आपसे ज़्यादा चिंता है, सर का फ़ोन आ रहा है, सर को आपसे ज़्यादा चिंता है, आपको हमें हर हालत में ठीक करना है, उन्होंने ये बोल दिया है, इसको ठीक करके घर पे भेजो। तो यही जज्बा था, और इसी वजह से मैं दोबारा यहाँ पे आपके सामने हूँ। मैं डैडी को लाइव लेके आ जाती हूँ आपके सामने, आप सबका ही वो प्यार है। और वरना जो 2021 था, परिवार पे कष्टों का जैसे कहर होता है। और क्या दिवाली पे मैं दोबारा हॉस्पिटल पहुंच गई थी लास्ट ईयर, डेंगू हो गया मुझे। हाँ, डेंगू हो गया। आपको क्या था, आपको कहीं बाहर प्रोग्राम में जाना था ना? हाँ हाँ हाँ। सारी तैयारियां मुझे करनी थी, एन मौके पर, याद होगा आपको। फिर मैं हॉस्पिटल में फिर 10 दिन रही। लेकिन वो ये है ना कि बस वो है कि नहीं, फिर ठीक कराया। हाँ, फिर ठीक करा। और सबसे बड़ी बात है, मेरे माँ बाप मेरे साथ हैं, और सबसे अनमोल चीज़ जो होती है वो माता पिता ही होते हैं। और मैं तो सही कह रही हूँ, मैं तो आज जो आपके सामने हूँ, मेरी आवाज़ भी जो है वो मेरे माता पिता ने मुझे दोबारा जीवन दिया है, वो तो दिया ही है। लेकिन जो पिछला साल 2021 का था, वो सीरियसली इंडियन आइडल के बाद तो हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हुए थे। 2021 का जो टाइम आया था, तो अभी फिलहाल ठीक है। अभी हम लोग लाइव स्टार्ट करेंगे, क्योंकि सब लोग यही बोल रहे हैं कि लाइव दोबारा से स्टार्ट कीजिए, तो लाइव सेशन हम स्टार्ट करेंगे। अभी इस बार जो हम लाइव स्टार्ट करेंगे, एक नए तरीके से लेके आएंगे लाइव को। हाँ, अब ज़रा बाहर जाता हूँ तो आप देखिए, मैं इस समय भी बाहर जा नहीं रहा हूँ, बुलाया जा रहा हूँ, और ज़बरदस्ती करते हैं मेरे साथ, और जो मैं शर्त रख देता हूँ वो मान लेते हैं, तो मैं चला जाता हूँ साहब। एक बात ज़रूर कहना चाहता हूँ, जब तक आपके पास सांसें हैं, जिसे ज़िंदगी कहते हैं, तब तक आप विल पावर के साथ जिए। ये डॉक्टर्स आपको ज़्यादातर बीमार कर देते हैं। ये मुझसे भी आपने पिछले साल, और मैंने डैडी की सीख मानी है, मेरे को भी एंटीबायोटिक पे डाल दिया था। 1 साल लगभग मैंने एंटीबायोटिक लिया। आपने मुझसे ये कहा कि अब दवाई कुछ भी हो बंद कर दो, याद है ना, आपने मुझसे बोला था। मेरा वेट भी गेन हो गया, क्योंकि एक्सेस मेरे को एंटीबायोटिक डॉक्टर्स ने दे दिया था। और अभी ईश्वर की कृपा ये है कि अब मैं दवाई कोई नहीं लेती हूँ। अभी नाउ आई एम वेल। तो आपने ही मुझसे बोला था दवाई बंद कर दो बेटा, बिल्कुल। और डैडी ने मुझसे बोला दही खाओ तुम। हाँ, दही और दूध, ये आप लीजिए, और फिर आप कुछ भी कीजिए। वेरी ट्रू, बिल्कुल। ये मैं आपको बता रहा हूँ। और मैं सिर्फ मौज कर रही हूँ। गेहूँ, चावल, दाल, और ये आपके दही और दूध, ये आपका भोजन होना चाहिए। इसको किसी भी तरीके से बनाइए। जी, यहाँ पे नितिन मिश्रा भी जुड़ गए हैं। अभी जो आप हाथरस में गए थे ना 9 तारीख को, कहा? हाथरस। तो डॉक्टर नितिन जबरदस्त प्रोग्राम हुआ था। वहाँ पे डॉक्टर नितिन मिश्रा भी थे। हाँ। तो उनसे मैं अपनी जब भी कोई रिपोर्ट होती है मैं उनसे कंसर्न करती हूँ। अच्छा। हाथरस का प्रोग्राम था, तो उनसे मैं लाइन अप में थी, उनसे मेरी बातचीत हो रही थी, तो उनका मैसेज आ गया है कि हाथरस में आपको इतना प्यार से सुना गया। उनका मैसेज आ रहा है, वो भी जुड़े हुए हैं इस समय। और किसी को सुनाई नहीं गया। सही
बात है, बिल्कुल डैडी। चलते चलते लाइन गुनगुना दो, सब लोग ये बोल। मैं अभी यही कह रहा हूँ हाँ, जरूर, कि जरूर। विल पावर से जीना। प्लीज सर। मैं कोई दवा गोली नहीं लेता, नहीं नहीं। रखता हूँ, हाँ, आँख वाँख में डाल ली, कान में डाल ली, जरूर। ये थोड़ा बहुत ये तो उम्र का होता है। हाँ, लेकिन कोई ये कहे कि मैं बाकायदा डॉक्टर से सलाह लेके ये करके कुछ दवा गोली लेता हूँ, बिल्कुल नहीं। हाँ, इच्छा है, विल पावर से जीवित तो इस परिवार के लिए मुझे अभी जीना है। बिल्कुल जो करने वाला था वो चला गया है, सही बात है। लेकिन उसकी आत्मा मेरे में आ गई है। हाँ, वो कह रहा है डैडी आपको जीना है बिल्कुल और मैं जीऊँगा। बिल्कुल। और आपको मैं ये सलाह देता हूँ, जी, किसी की सलाह मत मानो, एकांत में बैठो, अपनी सलाह से काम करो बिल्कुल अंतर। और हमेशा ये देखो कि जो काम तुम करने जा रहे हो इसका भविष्य का परिणाम क्या होगा। जिससे अगर आप लगे रहे तो जिंदगी को सफलतापूर्वक जियोगे। क्या बात है। और जाते जाते 2 लाइनें आपको सुना दूं। स्वागत है। वाह वाह। मिलते ही मुझे जिंदगी बीमार हो गई। बचपन तो भ्रम है, क्या बात है। वाह वाह। जब हम जवानी के टाइम पे आए तो हम ऐसे हो गए थे। हाँ, लोग लगड़ा कहने लगे थे, कहीं कहीं तो आग लगती होगी। सुनिए दोस्तों, इससे बहुत बड़ी सीख मिलेगी, सुनिए। और लगभग 1 साल इरविन हॉस्पिटल में पड़ा रहा। सारे हाथों में और सारे शरीर में हाथों को छोड़ के पानी बन गया था, कोई इलाज नहीं था। बोले कि रशा भेज दो इसे। अब रशा कौन भेजे, हमारे पिताजी हेडमास्टर थे। हाँ, खैर माँ के आशीर्वाद से सही बात। आज भी माँ का दिन है, मैं खड़ा हो गया। तो तब ये आखिर में मैंने लिखा था, एक दिन मुझे डेथ सर्टिफिकेट दे दिया गया था। हाँ हाँ, नाक में वो ऑक्सीजन चढ़ा दी गई थी जी जी। और रक्षाबंधन का दिन था। तो वहाँ पे बहनें राखी लिए खड़ी हुई हैं, भाई दुनिया से जाने को तैयार है। क्या दृश्य रहा होगा, क्या दृश्य रहा होगा, बिल्कुल। है ना। दोस्तों तो लेकिन फिर मेरे को सांस आ गया साहब। तो वो बंद आप सुनिए और जिंदगी में उतारिए। वाह वाह। स्वागत है डैडी, स्वागत है। मिलते ही मुझे जिंदगी बीमार हो गई। हाँ हाँ, मिलते ही मुझे जिंदगी बीमार हो गई। चारागारों की हर दवा वाह वाह। बेकार हो गई। चारागार डॉक्टर वैद्य। की हर दवा बेकार हो। हाँ, एक बार मैं बोलूँ, एक बार तो बोलो। जी जी। मिलते ही मुझे जिंदगी बीमार हो गई। मिलते ही मुझे जिंदगी बीमार हो गई। चारागारों की हर दवा बेकार हो गई। चारागारों की हर दवा बेकार हो गई। जीने की तमन्ना जगी। 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 शमशान में जाके लोगों, अभी तू भी तो गा। जीने की तमन्ना जगी, शमशान में जाके लोगों ने मुझे लूटा है मेहमान बना के। सब जल गए अरमान मेरी जान में आके।
लोगों ने मुझे लूटा है मेहमान बना के। एक दो लाइन नए नए गीत की, सिर्फ 2 लाइन याद रखेंगे आप। स्वागत है। आगे सुनाऊंगा। वैसे प्रयागराज, मुजफ्फरनगर, हाथरस यहाँ पर मैंने सुनाई और हंगामा हो गया इस गीत से। वाह। जिंदगी हर जगह नहीं होती, 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 ये खुशी हर जगह नहीं होती, ये खुशी हर जगह नहीं होती। रोज सूरज निकलता सब के लिए, रोज सूरज निकलता सब के लिए, रोज सूरज निकलता सब के लिए, रोशनी हर जगह नहीं होती, रोशनी हर जगह नहीं होती, जिंदगी हर जगह नहीं होती, ये खुशी हर जगह नहीं होती। और इस पूरे गीत को लेकर लौटेंगे हाँ एक दिन फिर आराम से। बहुत बहुत बिल्कुल। जय हिंद, जय भारत, जय नवरात्रि जय नवरात्रि सबको, जितने भी हैं इस देश में सबको नवरात्रि की शुभकामनाएं। वाह वाह वाह। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत।